हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। आप सब बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। मैं आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर चांसी सर आप सभी बच्चों को हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विजन 10 राय पर स्वागत करते हैं। यदि आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे होंगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो उसे आप शेयर भी कर लेंगे। तो बच्चे, मैं आज आप सबों के लिए लेकर आया हूं 11वीं के बच्चों के लिए फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में जानेंगे। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं उन्हें आज के लेक्चर में सीखेंगे, समझेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो, हमारा जो है ये इंट्रोडक्शन क्लास है। इस क्लास में जो हम बात करने वाले हैं, मैं बता दूं, फंडामेंटल यूनिट्स, जिसे आप कहते हो मूल मात्रक। मूल मात्रक। सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि बताइए कि फंडामेंटल यूनिट्स होते क्या है। बताएंगे। यदि आप जान रहे हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करें कि फंडामेंटल यूनिट्स होते क्या है, यानी मूल मात्रक है क्या। बेटा मैं बता दूं, मूल मात्रक वैसे मात्रक होते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य मात्रकों की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कि आप ऐसा भी कह सकते हैं, वैसे मात्रक जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, ऐसे मात्रक को ही हम लोग कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। इसके लिए आप जानते होंगे हमारे जो है मूल राशि, हमारे पास 7 मूल राशियां हैं। मूल राशि की संख्या कितनी है? 7। याद रखेंगे बच्चे, मूल राशि की कुल संख्या है 7। और यदि 7 मूल राशि है तो उसके मात्रकों की भी संख्या कितनी हो जाएगी? 7 ही हो जाएगी। एक राशि का एक मात्रक। तो आप जैसा कि देख पा रहे हो कौन कौन से वो मूल राशियां हैं। सबसे पहले देखेंगे, पहली मूल राशि जो है वो लंबाई है, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा विद्युत धारा। और यदि नेक्स्ट की बात कर लें तो आप देखोगे पांचवा जो है ये ज्योति तीव्रता। पांचवा जो है ये ज्योति तीव्रता ना, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। और छठा जो है ये उष्मागतिकी का ताप है ना। अच्छा, यहां पे मिस्टेक लिखा हुआ है, एक मिनट मैं इसे सही कर दे रहा हूं। इरेज। ये टेम्परेचर है, ताप है। पांचवा जो है यहां पे आप देख रहे हो ताप। और छठा जो है वो प्रदीपन तीव्रता, आप इसे ज्योति तीव्रता कह लो, आप इसे ज्योति तीव्रता कह लो, ज्योति तीव्रता। और सातवां जो है वो पदार्थ की मात्रा है। इस प्रकार आपने देखा, क्या देखा बच्चे? आपने देखा कि ये जो मूल मात्रक है, मूल मात्रक के पहले मैंने आपको मूल राशि के बारे में बताया। मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है। और मूल राशि के जो मात्रक हैं उन्हें हम लोग कहते हैं मूल मात्रक। तो मूल मात्रक में लंबाई के लिए हम लोग मात्रक यूज करते हैं मीटर। लंबाई के लिए क्या यूज करते हैं? मीटर। जैसा कि आप देख पा रहे हो, लंबाई के लिए यूज करते हैं हम लोग मीटर। ठीक है। द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकेंड, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, उष्मागतिकी ताप के लिए केल्विन, ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करते हैं मोल में। आप देख पाओगे इसके लिए प्रतीक भी यूज किया गया है। मीटर के लिए एम, किलोग्राम के लिए केजी, सेकंड के लिए आप देख पा रहे हो एस, या आप यहां पे ऐसे भी लिखा देख सकते हो आप। सेकंड के लिए आपको लिखा मिलेगा
सेकेंड, ऐसे भी एम्पियर, एम्पियर को आप AMP ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात कर ले केल्विन, केल्विन के लिए के, कैंडेला के लिए क्या हो जाएगा CD, और पदार्थ की मात्रा के लिए हो जाएगा मोल। तो ये आपने देखा कि आपके पास ये 7 मूल राशियां हैं और 7 मूल राशियों के मात्रक को ही उसके मूल मात्रक कहते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास 2 राशियां और होती है जिसे आप कहते हो पूरक राशि। देखिए, और इसमें है समतल कोण, तो आप देख रहे थे मूल पूरक मात्रक को, तो पूरक राशि के जो मात्रक होते हैं उन्हें हम पूरक मात्रक कहेंगे, और ये जो पूरक राशियां जो होती है ना, ये मूल राशियों पे डिपेंड होती है ना, इसकी गणना हम मूल राशियों की सहायता से करते हैं। तो इसमें आते हैं दो, पहला जो आप देख रहे हो वो होंगे समतल कोण, और दूसरा जो है जिसको ठोस कोण या फिर इसे घन कोण कहते हैं। तो आप जो ये समतल कोण देख रहे हो इसके लिए इसके जो मात्रक है ये रेडियन है, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है RAD, और ठोस कोण या फिर घन कोण है इसके लिए मात्रक जो प्रयोग किए जाते हैं स्टेरेडियन, और इसके जो प्रतीक है वो है SR। तो ये काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए, आपके पठन पाठन में ये ज्यादा हेल्प करेगा। उसके बाद मैं आपको बतला दूं कुछ पूर्व लग्न जिन्हें आप याद रखेंगे, और फिर अगर इसे आप याद रखते हो, चाहे वो फिजिक्स की क्लास हो, जैसा कि आप आज के क्लास में देख पा भी रहे होगे, देखते भी होगे कि आज के क्लास में आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि ये फिजिक्स का टॉपिक है। बच्चे, सही में फिजिक्स का तो टॉपिक है ही, लेकिन हमें इसे केमिस्ट्री में भी पढ़ने हैं, केमिस्ट्री में भी सीखने हैं, केमिस्ट्री में भी समझने हैं इसे। जैसे कि आप यहां देख रहे हो पूर्व लग्न तथा उनके प्रतीक ना, ये 10 टू द पावर -1 है, 10 टू द पावर -2 है, -3, -6, -9, -12, -15, -18, और एक और मैं जोड़ दूं 10 टू द पावर -21। ठीक है, इसे आप देखते हो 10 टू द पावर -1, इसे आप डेसी पढ़ते हो, 10 टू द पावर -2 को सेंटी, और इसे सी से रिप्रेजेंट करेंगे, 10 टू द पावर -3 को मिली, इसे एम से रिप्रेजेंट करेंगे, 10 टू द पावर -6 को माइक्रो, और इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये म्यू लिखा हुआ है म्यू, 10 टू द पावर -9 नैनो, और इसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं, 10 टू द पावर -12 इसे आप पीको कहते हो, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, 10 टू द पावर -15 फेम्टो, और इसे एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, 10 टू द पावर -15 एटो, और इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 10 टू द पावर -1 इसे आप जेप्टो, और इसे आप जेड से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक उसी तरह आप इधर भी देखोगे, ये 10 टू द पावर +1 है, याद रखेंगे, शायद दिख रहा होगा आपको, ये +1 है, ये +2 है, 10 टू द पावर 3, ये 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 9, ये 12 है, और ये 10 टू द पावर 15, 10 टू द पावर 18, और आगे क्या आएगा 10 टू द पावर 21। तो 10 टू द पावर 1 जिसे आप डेका कहते हो, 10 टू द पावर 2 हेक्टो, 10 टू द पावर 6 किलो, सॉरी 10 टू द पावर 3 होगा यहाँ पे, ये 10 टू द पावर 3, ये 10 टू द पावर 3 है, ये 10 टू द पावर 6 मेगा, 10 टू द पावर 9 गीगा, 10 टू द पावर 12 टेरा, 10 टू द पावर 15 पेटा जिसे आप पी से रिप्रेजेंट करते हो, 10 टू द पावर 18 एक्सा जिसे ई से रिप्रेजेंट करते हो, 10 टू द पावर 21 जिसे जेटा, और इसे आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, जेड से। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इसे याद करते हैं लेकिन याद करने के बाद उसे भूल जाते हैं। तो मैं बता दूं, इसे आप ऐसे याद रख सकते हो, पहले तो 3-3 का सीक्वेंस बना लो, 3-3 का सीक्वेंस बना लो,
तीन तीन का सीक्वेंस बना लो आप। सीक्वेंस बना लिया। अब इसे आप याद करने में आपको सहूलियत होगी, मैं बतलाता हूं, इसे आप याद कर सकते हो। देखो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको, फेम्टो एटो जेप्टो डेका हेक्टो किलो, मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा जेटा, मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा जेटा। तो बच्चे आप इसे कह सकते हो, फिर से मैं एक बार रिकॉल कर दूं। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको, फेम्टो एटो जेप्टो डेका हेक्टो किलो, मेगा गीगा टेरा पेटा हेक्सा जेटा, मेगा गीगा टेरा पेटा हेक्सा जेटा। तो बच्चों, आज का यह वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करेंगे, और आशा करते हैं यह वीडियो आपकी पढ़ाई में हेल्पफुल होगी, आप इसे याद करेंगे तो आपका जो ये टॉपिक है इसका यूज आप फिजिक्स में भी कर सकते हैं और केमिस्ट्री में भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, मैं आपको बतला दूं, क्लास 11th की बैच प्रारंभ हो चुकी है। वैसे बच्चे जो अभी तक क्लास 11th के केमिस्ट्री की बेहतर शिक्षण संस्थान की तलाश में है, केमिस्ट्री के एक अच्छे शिक्षक की तलाश में है, और आप अपनी केमिस्ट्री के समझ को बेहतर करना चाहते हैं, केमिस्ट्री को पढ़ करके पढ़ाई के साथ प्रैक्टिकल के साथ सीखना और समझना चाहते हैं, तो आइए हमसे जुड़िए। हमारा पता है व्यापार मंडल रोड, दलसिंहसराय, समस्तीपुर, बिहार। धन्यवाद, मिलते हैं हम अपने ऑफलाइन बैच में। थैंक यू, नमस्कार, गुड बाय।